हेलो एवरीवन। आज जो है ना मैं बहुत ही सिंपल सा एक सवाल पूछने वाली हूँ और ये सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि आप किसको बड़ा कर रहे हो? अब सुनने में ऐसा लगता है ना कि ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं और किसको बड़ा कर रहे हैं? लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि कहीं न कहीं आप जो है ना अपने भीतर के उस नन्हे से बच्चे को बड़ा कर रहे हो, जिसको बचपन में ना उसकी कुछ ज़रूरतें या उसकी कुछ ख्वाहिशें, इच्छाएँ कुछ पूरी नहीं हुई है। और अब आप उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हो अपने बच्चों के थ्रू। तो आप इस तरह से अगर सोचे ना तो हाँ, आप अपने ही छोटे वर्ज़न को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। अब ये सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगेगा, लेकिन इसको हम थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आपके बचपन में आपको कुछ सर्टेन तरह की चीज़ें मान लीजिए चाहिए थी। कुछ या तो खिलौने चाहिए थे या कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ करनी थी या कुछ आपको आप चाहते थे कि आपके पेरेंट्स आपको सर्टेन तरह से ट्रीट करें, जो आपको लगता है कि आपको नहीं किया गया और वो शायद गलत था। अब ये सब आपकी धारणाएँ हैं, ठीक है? सही-गलत यहाँ पे हम ये नहीं डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है कि अब आपने अपने बचपन में जो आपको नहीं मिला, वो अब सब कुछ जो है ना, वो पूरा ब्याज समेत आप अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में कि कहीं न कहीं उससे आपको भी खुशी मिलेगी। ये बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, आपको पता भी नहीं चलता कि हम ऐसा कर रहे हैं। आज हम ये देखेंगे कि क्या ये सही है और ये अगर गलत है तो कैसे है? पहली बात, आपका बच्चा जो है वो भले ही आपका बच्चा है लेकिन आपका जो है ना एक्सटेंशन नहीं है। कई कई बार जो है ना हम लोग ऐसे पेरेंट्स ऐसे मानते हैं कि मेरा बच्चा जो है ना मेरा एक्सटेंशन है, यानी मेरा एक वर्जन है। देखिए, भले ही वो आपका बच्चा है लेकिन वो आप नहीं हो और ना ही वो आपका वर्जन है। वो एक इंडिविजुअल है जिसकी एक अलग पर्सनैलिटी है और उसको उस हिसाब से अपब्रिंगिंग देनी ज़रूरी है। मान लीजिए आप जो है बचपन में बहुत ही सॉफ्ट नेचर के थे, बहुत ही जिसको कहते हैं ना जल्दी इमोशनल जो हो जाते हैं उस टाइप का सॉफ्ट एकदम आपका स्वभाव था और आपको मिली एकदम स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग। बचपन में आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं आया आप और आपको लगा कि मुझे ना इस तरह से मुझे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। तो अब आप क्या करोगे? आप अब जब आप पेरेंट बनोगे तो अपने बच्चों को उसी तरह से हैंडल करोगे जिसको जो आप चाहते थे। जैसे कि इवन दो यानी आपका बच्चा जैसे मान लीजिए बहुत ही स्टबर्न कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत। उस टाइप का मान लीजिए आपका बच्चा है, तो आप उसको भी एकदम जेंटल अगर आप पैरेंटिंग करेंगे जो कि आप उसको सब कुछ जिसको कहते हैं परमिसिव पैरेंटिंग जो सब कुछ आपने उसको दिला दिया, जो चाहिए वो करते हैं। अब ये बच्चे जिनको कि एक्चुअली एक असर्टिव पैरेंट की ज़रूरत थी, अब बिकॉज़ उनको एक परमिसिव पैरेंट मिला हुआ है, तो वो बच्चे जो है वो सही उनके लिए नहीं होगा। वो फिर उनको आदत पड़ जाएगी, जो भी मन आए, मन-मर्ज़ी का वो करेंगे, तो चाहे जैसे भी बिहेव करना चाहे वो करेंगे, क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। आप हो एडल्ट, आपको गाइड करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बिकॉज़ आपका इनर चाइल्ड जो वुंडेड हो गया है, यानी उसको कुछ तकलीफ़ में आ गया, उसके थ्रू आप पैरेंटिंग कर रहे हो, इसीलिए क्या होगा कि आप जो आपके बच्चों को जो ज़रूरी है, वो माँ-बाप नहीं बन पाते हैं। अब इसका ये भी प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ऐसा करने की वजह से आपके बच्चे जो है एक तो आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर हो जाता है, जो कि उनके लिए तो अनकंफर्टेबल है ही, दूसरों के लिए भी अनकंफर्टेबल होगा। आपके लिए कभी-कभी बहुत एम्बैरेसमेंट हो सकता है और बच्चे के ना फ्यूचर के लिए सही नहीं होता। देखिए, हमें ना अपने बच्चों को रेगुलेशन सिखाना पड़ता है कि भई किस तरह से हम अपने इमोशंस को हम कंट्रोल करें। हम किस तरह से अपने कुछ जिसको कहते हैं ना कोड ऑफ कंडक्ट भी हमें सिखाना पड़ता है कि सोसाइटी में रहना है तो कुछ सर्टेन वे से ही हम लोग फंक्शन कर सकते हैं। अगर ये बच्चों को बचपन से ही मनमानी करने की आदत पड़ जाती है, तो हम उनको वो सब नहीं सिखा पाते हैं जो ज़रूरी है उनके खुद के इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के लिए। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें उस हिसाब से हमें कंडक्ट भी करना होता है। हम मनमानी नहीं कर सकते हर जगह। लेकिन बिकॉज़ हम अपने ही जो है ना इनर चाइल्ड को हम ट्रीट करने के लिए या उसको रिपेयर करने के लिए हम कुछ कहते हैं ना ऐसे स्टेप्स लेते हैं जो हमें पता ही नहीं है कि हमें हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको अपना कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है या आपका इनर चाइल्ड कुछ हर्ट हुआ है और उसको कुछ उससे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको सेपरेटली उसको आपको डील करना होगा, अपने बच्चे के थ्रू नहीं, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। ये एक बात हम पेरेंट्स हमेशा भूल जाते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ना, वो हमारा ना तो वो एक वर्ज़न है और ना ही एक्सटेंशन है। यानी मेरा जो बच्चा है, वो मेरा
बिकॉज़ उसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, उसकी वज़ह से थोड़े कुछ ट्रेट्स मिल सकते हैं, लेकिन वो मैं नहीं हूँ और ना ही वो मेरा एक्सटेंशन है। उसमें अलग पर्सनैलिटी है और उसको उस हिसाब से डील करना पड़ेगा जो उसके लिए ज़रूरी है और हम अक्सर ये बात भूल जाते हैं। तो आज जो है ना आप बस मैं आपको इतना ही होमवर्क दूँगी कि आप आज बैठ के सोचिए कि क्या मैं अपने बच्चे के लिए वो पैरेंट बन पा रहा हूँ क्या कि जिसको जो मेरे बच्चे को ज़रूरत है वैसा मैं हूँ या मैं अपने ही किसी इनर वुंड को मैं मेरे बच्चे के थ्रू मैं हील करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो अब अब आप सावधान हो जाएँ। अब आप फिर डिसाइड करें कि नहीं, अब मेरे बच्चे की पर्सनैलिटी के हिसाब से मैं उसे गाइड करूँगा, ना कि अपने लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप सेपरेट किसी हीलर से या किसी प्रोफ़ेशनल से, हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल से, मेंटल हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल से आप मदद ले सकते हैं। लेकिन अपने बच्चों के थ्रू ये बिल्कुल भी ना करें। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इनसाइट आ रही हो, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, जस्ट बी माइंडफुल एंड हैप्पी पेरेंटिंग।